तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल कम मिनट में, थोड़े से ही सेकेंड में। जैसे मान लो यहाँ मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने का तरीका सबसे आसान है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको इसका स्क्वायर लिख लेना है। 2 का स्क्वायर जो होता है आपका, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपको 4 इसी तरह लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है। ये 2 संख्या है, इसी का आपको दूना लिख देना है। ठीक है, बस इसी का आपको दूना लिख देना है, यानी कि 4 आपको लिख देना है यहाँ। ठीक है, बची आपकी एक संख्या, तो आपको एक ऐसे ही लिख देना है। ये हो गई, मतलब कि आपको ये 2 का स्क्वायर पहले लिखना है और फिर उसी 2 के स्क्वायर में 2 आपको जोड़ना है, और जिस 2 को आपको जोड़ना है उसको आगे वाले से गुणा करना है। और बच्चों आपको संख्या आएगी वो आपको यहाँ लिखना है इसी तरह। तो आपकी 144 संख्या आ गई। इसी तरह मान लो 13 का स्क्वायर लिखना है, तो 13 का स्क्वायर लिखना है जो, उसमें 13 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर लिखो। तो 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 3 को 3, ये जो 3 है इसमें 3 ही जोड़ देंगे, यानी 3 को 3 में जोड़ने पर ये 6 संख्या, 3 को 3 में जोड़ने पर यानी ये 16 प्राप्त हो जाएगा। 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे बस। ये हमारा एग्जैक्ट आ गया, बहुत ही सेकंडों में आ गया। इसी तरह 16 का हम निकालते हैं स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर आप जानते ही हो, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो हम 36 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 को 6 में ही जोड़ देते हैं, यानी कि 22। ठीक है, 6 को 6 मतलब 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, तो 22 हमको यहाँ लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब इस संख्या को जोड़ देना, यानी 6, 5 और 2, यानी 16 का स्क्वायर आ गया 256। जी हाँ, ये है आंसर। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मिला। तो थोड़े से ही 1 सेकंड का दिमाग, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपको 18 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 18 का स्क्वायर निकालना है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 18 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26, तो आपको 26 यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब फिर 8 का स्क्वायर आपको लिख देना है, तो 8 8 है 64 होता है। ठीक है, तो 64 आपको यहाँ लिखना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखना। अब यहाँ आपको इसका जोड़ देना है, यानी 4 और 6, 6 12, 1 हासिल लगा, तो यहाँ 2 और 1 3, यानी आप देखेंगे 18 का स्क्वायर 324 होता है। ये बहुत ही आंसर सा आसान सा आंसर हो गया। ये तरीका बहुत ही आसान है, आपको इसको समझने में आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। इसी तरह हम चलते हैं 19 का स्क्वायर निकालने। तो 19 का स्क्वायर निकालने के लिए वही फिर हम या तो इन संख्याओं को पहले लिख लेंगे जोड़ के, और या फिर हम स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो अब किसी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 81 होता है। तो अगर पीछे का जब लिखेंगे तो आपको पहले लिखना है, और जो आगे का लिखना है तो आगे ही लिखना है। आप जैसे स्क्वायर 9 का स्क्वायर हुआ 81, आप 19 में 9 को ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ने पर 28 होता है। तो आपको 28 इस तरीके से लिखना है, 28 इस तरीके से लिखना है कि आपकी एक संख्या आगे हो गई, एक संख्या उसके जस्ट नीचे हो गई। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 1 यहाँ हो गया, तो 8 8 16 ये हो गया। हासिल बचा आपका 1 2 और 1 3 होता है। तो दोस्तों देखो हमारा बिल्कुल यहाँ आंसर करेक्ट निकल के आ रहा है, 361 आंसर।
तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 19 का स्क्वायर 361 ही होता है। इसी तरह हम आपकी अगली संख्या ले लेते हैं, मान लो 24 की। मान लो हमें 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। मान लो हमें 24 का स्क्वायर निकालना है तो वही तरीका वही रहेगा, बस और कुछ करना नहीं। मान लो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो अब 4 का स्क्वायर 16, तो 4 को 4 में ही हम जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 8। 8 का मतलब यहाँ पर संख्या हो गई 28। तो 28 का हम स्क्वायर 28 का डबल लिख देंगे। 28 का डबल होता है 56, ठीक है। तो यहाँ हम 56 लिख देंगे, ठीक है। ये 56 इस तरीके से लिखेंगे कि एक संख्या उधर छोड़ेंगे और इधर से हम भी लिखेंगे, तो 56। अब हम इसका जोड़ कर देंगे, तो हम जोड़ करेंगे 6, 7 और 5। तो ये दोस्तों 576 संख्या आ गई। तो ये बहुत ही आंसर आसान सा आंसर है और तरीका है निकालने का स्क्वायर का। चलो और भी तरीका देखते हैं। मान लो ये हो गया 24 का, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं 26 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। मान लो हम 26 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए भी फिर वही तरीका, या फिर हम उस संख्या को पहले लेंगे या तो हम बाद में लिखेंगे। तो मान लो 26 का स्क्वायर, तो 6 को 6 में जोड़ने पर कितना आएगा, 32 आंसर, ठीक है। 32 आंसर आएगा। चूँकि यहाँ 2 है तो 32 को 2 से गुणा करो या डबल आप कर दो 32 का। तो 2 से गुणा करने पर, दो गुणा हम समझते नहीं तो इसलिए हम डबल करते हैं, ठीक है। मान लो 2 से गुणा करो 32, 32 को 2 से गुणा करने पर यानी कि 32 का डबल, तो 32 का डबल होता है दोस्तों 64। यहाँ 64 लिख देंगे, ठीक है। अब आपकी 6, ये 6 का स्क्वायर हमने बताया था, जैसे कि ये आखिरी वाले में स्क्वायर ही लिखना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो चूँकि 36 है तो हमको इस संख्या को अभी ये यहाँ पास नहीं लिखना है, अब 36 लिखना है वहाँ, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 36, ठीक। चूँकि वो संख्या इसीलिए अगर ये संख्या पहले लिखी जाती इसीलिए वो संख्या उधर हो गई, ठीक है। अब हम 36 अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6, ठीक है। और ये हो गया 7 और ये हो गया 6। तो 26 का स्क्वायर 676 निकल के आया है आपको दोस्तों। तो ये है 676। तो इसी तरह अब हम आगे समझते हैं, ठीक है।